हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक महान राजनीतिक शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने एक लंबे समय तक अपने राजनीतिक जीवन में समाज की सेवा की और अपने किरदार को बखूबी निभाया। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मेरा यह वीडियो किसी राजनीतिक गणित से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रल भाव में मैं नीतीश कुमार के संदर्भ में अपनी बातों को कह रहा हूं और इन बातों में कहीं भी राजनीतिक सोच का समावेश नहीं है। नीतीश कुमार, जिनका जन्म 1 मार्च 1951 ईस्वी को बिहार के एक जिले बख्तियारपुर में हुआ और इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। एनआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और ये राजनीतिक जीवन की तरफ उन्मुख हुए, खासकर उस समय जब बिहार ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। वह आंदोलन जो राम मनोहर राय लोहिया के विचारधाराओं से प्रेरित था, और इस आंदोलन में नीतीश कुमार शरीक थे, बहुत ही एक्टिव मेंबर के रूप में शरीक थे। एक बहुत ही सटीक विचारधारा के स्वामी, एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व, अपने विचारधारा पर अग्रसर रहने वाले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के भी सदस्य बने और पॉलिटिकल कैरियर जो नीतीश कुमार का है वो 1970 के दशक में प्रारंभ होता है और खासकर जेपी आंदोलन के बाद 1985 ईस्वी में ये पहली बार बिहार असेंबली के सदस्य बने। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सामाजिक समरसता के लिए, समाजवाद के लिए, एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था समाज में स्थापित हो, जो हमारे देश के बहुतायत वर्ग है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो शोषित है, कुपोषित है, उनके लिए वो कार्य कर सके, यही विचारधारा नीतीश कुमार की रही। अपने युवावस्था में ही नीतीश तमाम राजनीतिज्ञों के बीच, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, सम्मान के पात्र रहे थे। अपने राजनीतिक कैरियर में ये केंद्र भी गए, विभिन्न सरकारों में ये मंत्री के पद पर भी रहे और इनका जो कार्यकाल है वो ईमानदारी से काम करने के लिए जाना जाता है। चाहे उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में काम किया, रेल मंत्री के रूप में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतवर्ष के लिए। बिहार जो एक समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, यह वह प्रांत था जहां बुनियादी सुविधाओं का तो अभाव था ही, लेकिन वो जो दौर था ना, उसे लोग जंगल राज कहते थे। ना तो बिहार के अंदर लोगों के मन में सुरक्षा की भावना थी, ना ही बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ था, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं था, ना ही बिहार के अंदर संसाधनों का विकास हो रहा था। बिहार एक गरीब प्रांत था, यहां से लोग पलायन करते थे बाहर।
और जो अपराध की स्थिति थी, और खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो अपराधीकरण का बोलबाला था, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष में बिहार की छवि को खराब कर रहा था। बिहारी सुनना या कहना एक तरह से गाली मानी जाती थी। वो बिहार जिसकी ऐतिहासिक विरासत तो ऐसी है, बिहार का समृद्ध ऐतिहासिक विरासत लोग भूलते जा रहे थे। क्या था बिहार में? बिहार का जो राजनीतिक गणित था वो जाति पर, धर्म पर टिका हुआ था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा था। बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। बिहार की राजनीति में एक से एक ऐसे धुरंधर थे जिन्होंने जनता को मूर्ख बनाते हुए जनता के धन से अपना पोषण किया, अपने निहित स्वार्थ का पोषण किया। ना तो कोई चारित्रिक गुण था और ना ही देश सेवा की कोई भावना, समाज सेवा की कोई भावना थी। पूरी तरह से राजनीति एक व्यवसाय बन चुका था और यह बात लोगों के सोच में आती ही नहीं थी कि क्या कभी बिहार सुधर पाएगा, क्या बिहार में भी विकास हो पाएगा। ऐसे में 2005 ईस्वी में बिहार की राजनीति में सक्रिय पदार्पण होता है नीतीश कुमार का। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री, बिहार जिसका एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रहा है, बिहार जो आध्यात्मिकता की जननी रही है, एक अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करने का श्रेय बिहार को ही जाता है। यही का मगध साम्राज्य ने एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया था, जो आज के भारत से के सीमाओं से बाहर तक ये मगध का साम्राज्य था। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए। यह धरा तो बुद्ध की जननी है, यह धरा तो महावीर की जननी है, और ऐसे कई विद्वान बिहार के अंदर हुए। लेकिन यही बिहार एक गाली हो गया था भारतवर्ष के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की दशा दयनीय होती चली जा रही थी। गुंडा राज कहा जाता था यहाँ के शासन व्यवस्था को। ना तो शिक्षा का प्रसार, ना ही सुरक्षा की भावना, और इन तमाम दुरूह परिस्थितियों में बिहार की सक्रिय राजनीति में माननीय नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। एक ऐसी शख्सियत जो एडुकेटेड थे, जिनके अंदर एक विजन था बिहार के लिए, अपने प्रांत के लिए, बिहार के विकास के लिए, कैसे बिहार के लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना जागृत हो, कैसे बिहार और बिहारी होना एक सम्मान का विषय बने। और 2000 ईस्वी में सक्रिय राजनीति में जब माननीय नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ तो राजनीतिक गणित शायद उनके विरुद्ध था और वो बहुत अल्पकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन 2005 में उन्हें बहुमत मिला और वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, और बनने के साथ जिस विजन का, जिस दृष्टिकोण का, जिस कार्यशैली का उन्होंने सबूत पेश किया, जो कार्य उन्होंने किया, न भूतो न भविष्यति, बिहार के अंदर इस सोच के साथ किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं एक न्यूट्रल भाव में मैं किसी व्यक्ति का आकलन कर रहा हूं। नीतीश कुमार का जो विजन था वो प्रशंसनीय था। कांटों भरा ताज मिला था नीतीश को। चारों दिशाओं में समस्याएं ही समस्याएं थी। पूरा शासन तंत्र भ्रष्ट था
वर्क कल्चर के नाम पर खेल होता था, चाहे वो शासकीय क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़कों को आप गड्ढा कह सकते हैं। कहीं जाने के लिए छोटी दूरी जाने में भी घंटों घंटों समय लग जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार, जो एक ब्रॉड मेंटेलिटी के थे, जिनका एक स्पष्ट विजन था, और उन्होंने बिहार को बदलने की कार्य योजना बनाई। आलोचना लोग करते हैं, कई कारणों से कर सकते हैं। इस देश में तो गांधी की भी आलोचना होती है, सावरकर की भी आलोचना होती है, बुद्ध की भी लोग आलोचना कर जाते, महावीर की भी लोग आलोचना कर जाते, क्योंकि यहां तो लोगों को पीएचडी प्राप्त है आलोचना करने में, दूसरों का मीन मेख निकालने में। लेकिन नीतीश जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया अपने शासनकाल में, उसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करते हुए ना जाने कितने पार्टियों ने चुनाव जीता, सरकार बनाया। क्या सामाजिक न्याय हुआ? क्या एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन पाया? क्या सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, दैनिक दिहाड़ी मजदूर करने वाले की स्थिति में परिवर्तन हुई? कैसे होगी? क्या ब्रॉड विजन था हमारे राज्य के शासन चलाने वालों के पास? सबसे जरूरी था अपराध पर नियंत्रण करना। हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर स्वयंभू जो दादा होते थे, उस समय में गोप भी कहते थे, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते थे, रंगदारी बोला जाता था, रंगदारी टैक्स लिया जाता था। चाहे आप मकान बनाएं, दुकान खोलें, कोई बिजनेस करें, रंगदारों को टैक्स देना पड़ता था। अपराध नियंत्रण पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने कई कार्य किए। बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जा सका। सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार ने कई योजना चलाई, जिसका लाभ भी उन लोगों को मिला जिनको इनकी आवश्यकता थी। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को क्या कमतर आंका जा सकता है? और इस योजना, जो 7 निश्चय योजना है, इसके अंतर्गत कैसे गांव का लाभ हो, क्योंकि हमारा देश तो गांव का देश है। गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पर्यावरण संरक्षण तक के लिए नीतीश कुमार ने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। हरियाली योजना, हर घर जल योजना, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाना, उन्हें साइकिल प्रदान करना, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। आलोचना तो आजकल लगातार पिछले चुनाव में भी हो रही थी कि शराबबंदी करना नीतीश कुमार की मूर्खता है। एक समाज के उत्थान के लिए, लोगों के नैतिक मोरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए अगर नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी की तो ये प्रशंसनीय कदम था। याद करें वो लोग जब हर एक चौक चौराहा पर शराब की दुकानें हुआ करती थी, कई लोग नाले में लेटे होते थे, कोई भूंजा की दुकान हो, नाश्ते की दुकान हो, चौक चौराहे पर कोई नाश्ते की दुकान हो, वहां बैठ के लोग शराब पी रहे। शराब मनुष्य का नैतिक पतन करता है। ये बात सही है कि इससे 30,000 करोड़ राजस्व की, रेवेन्यू की प्राप्ति होती थी। तो क्या सरकार के पास और कोई साधन नहीं है, और कोई ऐसी नीति नहीं है कि और अधिक संसाधनों का विकास करके अपने राजस्व को वो बढ़ाए? शराब ब्लैक में खरीद के लोग शराब पीते हैं, होम डिलीवरी हो रही है। अरे है तो इलीगल। हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल के तहत नीतीश कुमार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया था।
कई घर बर्बाद हो गए। और कोई अगर इलीगली गलत शराब बना रहा है, मिथाइल अल्कोहल लोगों को पिला के लोगों की जान जा रही है, क्या इसमें नीतीश कुमार का दोष है? आज घर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, उनके पास बचत हो रही है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का एक सकारात्मक प्रभाव तो जरूर पड़ा है बिहार प्रांत में। और जो पीने वाले हैं, जो नशे में धुत रहना चाहते हैं, उनके लिए तो ये घातक कदम निश्चित रूप से साबित हुआ है। क्या इस बना पर आप नीतीश की आलोचना कर सकते हैं? आलोचना करने में आप कहते पलटू राम, अपना पाला बदल लेते। आपकी सोच में क्या ये बात आती है कि नीतीश ने प्रथम प्राथमिकता बिहार को दी, क्योंकि वो जानते थे कि बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के चहुमुखी विकास के बारे में सोच सके। वो राजनीति को व्यवसाय नहीं बनाए, वो राजनीति में धर्म को ना घुसेरे। अगर नीतीश ने समझौता नहीं किया और अगर उन्होंने पुनः पाला बदला कि चलो सरकार मेरे पास रहे और बिहार जो और भी बेहतर हो सकता है उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहे, तो इसमें बुराई क्या है? आज महिलाओं की स्थिति जो बिहार में इतनी दयनीय थी, बहुएं जलाई जा रही थी, अमानवीय व्यवहार होता था, दहेज प्रथा के नाम पर आज नीतीश ने स्वावलंबी बनाया महिलाओं को, उनको उनके अधिकार से परिचित करवाया, उनको मौका दिया। 50% आरक्षण देने वाला पूरे भारतवर्ष में नीतीश कुमार पहला व्यक्ति था। ऐसा क्रांतिकारी कदम और किसी ने नहीं उठाया संपूर्ण भारतवर्ष में। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 33.5% का आरक्षण दिया गया, ताकि समाज में महिला की भागीदारी हर एक क्षेत्र में हो। तो इस तरह का सोच रखने वाले इन महान शख्सियत के विषय में जो आलोचनाएं होती हैं, तो आलोचना करते समय निश्चित रूप से अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। एक शासन व्यवस्था चलाना आसान काम नहीं होता। निश्चित रूप से नीतीश के सरकार में भी भ्रष्ट मंत्री रहे होंगे, भ्रष्टाचार होगा, लेकिन उस पर ईमानदारी से अंकुश लगाने का काम भी नीतीश ने किया। आज आप बिहार पटना या अन्य क्षेत्रों में जाएं, देखें कि विकास की क्या प्रक्रिया चली है, कैसे रोड सिस्टम के द्वारा हर एक नगर आपस में जुड़ गए हैं। कई जगह एम्स खोला गया, अस्पताल खोले गए, अस्पताल का रूपरेखा भी बदला गया। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे आता है, उस दिशा में सतत प्रयास करने से आता है। आज नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, हम सब उनका अभिवादन करते हैं। उन पर जो आलोचना करते हैं कि वो वृद्ध हो चुके हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है, या वो कुछ एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, तो आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार के भी जो वृद्ध लोग हैं, जो दवा पर जीते हैं, जिनकी कार्य क्षमता थोड़ी घट सी गई है, उनको निकाल दे घर से। अभी भी बिहार की राजनीति में उतना ब्रॉड सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं है। देखते हैं कि आगे कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। उनकी तुलना करेंगे आप नीतीश कुमार से, निश्चित रूप से तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या बिहार में अब बिहार के विकास, अब आप देखेंगे जो भी नए मुख्यमंत्री बने, क्या अपने जिम्मेदारी का निर्वाह क्या वो उस तरह से कर पाएंगे जिस तरह से नीतीश कुमार ने इतने लंबे समय से बिहार की रूपरेखा ही बदल दी। आज हम सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। सत सत प्रणाम है ऐसे महान राजनीतिज्ञों की। कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़े दिनों पर होते हैं चमन में दीदवर पैदा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? निश्चित रूप से आप अपना विचार, अपना राय हमें भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं
ताकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बने तो वो सहजता के साथ आप तक पहुंच सके।